तो अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. बिफोर sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and the cultivator. तो जो जो क्रम्स आ जाते हैं ना, क्लम्प्स है ना, सॉइल में गांठ पड़ जाती है ना, तो सॉइल के जो वो बन जाते हैं क्लम्प्स है ना, तो उनको ना हमें रिमूव करना पड़ता है, उन्हें मतलब तोड़ना पड़ता है एक टाइप से आप बोल सकते हैं, है ना. तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो प्लग की हेल्प से होता है. और ये डिवाइसेस हैं जिनकी, ये मशीन्स हैं जिनकी वजह से होता है, प्लग हो एंड कल्टीवेटर. तो जो प्लग है, ये होता है हमारा प्लग. ये देखिए प्लग प्लग शाफ्ट, प्लग शेयर ये ऊपर होता है और इसको ऐसे प्लेस करके ऐसे चलाया जाता है. और कल्टीवेटर हमारा ये है, दिस इज़ कल्टीवेटर एंड दिस इज़ होए. ये डायग्राम्स आप एक बार ये वाला होए का डायग्राम देख लीजिएगा. और प्लग का, इसमें ऐसे ये रॉड होती है, बीम, हैंडल, ग्रिप, बेंट, प्लेट. ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं. प्लग. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weed and turning the soil. This is made up of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horse and camels. तो यहाँ पे देखो यूजेस लिखे हैं प्लग के. देखो, इट इज़ यूज सिंस एंशियंट टाइम, बहुत पहले के ज़माने से यूज़ हो रहा है. टिलिंग के काम आता है. फर्टिलाइज़र्स हम ऐड कर सकते हैं, है ना, इसकी हेल्प से. मतलब फर्टिलाइज़र पहले हेल्प कर देंगे, फिर मिक्सिंग कर सकती है ये फर्टिलाइज़र के, है ना. और रिमूविंग द वीड्स को भी हम इससे रिमूव कर सकते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. एंड टर्निंग द सॉइल, लूजनिंग कर सकते हैं सॉइल की. और ये बना होता है वुड से. देखिए ये वुड से बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ दो बुल्स इसको लेके जा रही हैं, है ना. तो ये कैमल्स भी कैमल से भी जैसे बुल्स ऐसे कैरी कर रही है ना, तो वैसे कैमल्स और हॉर्सेस भी करते हैं. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर. ये देखिए यहाँ पे है प्लग शेयर. The main part of the plug is a long log of wood which is called plug shaft. ये है plug shaft. There is a handle at one end on the of the shaft. और यहाँ पे एक हैंडल भी है. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. ये देखिए यहाँ पे ये प्लेस है, ये है बीम. आप देख सकते हैं ये बीम. One pair of bull and the man can easily operate the plug. ये फिगर 1.1 इसमें देखिए, इससे प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा. The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays. अब पढ़ेंगे हो. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. तो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. ये है हमारा हो. अब आते हैं कल्टीवेटर पे. नाउ-अ-डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. ये देखिए इसके पीछे लगा हुआ है. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. इसका एक बेनिफिट ये है कि ये जो है लेबर को और टाइम को दोनों सेव करता है. यानी कि लेबर भी नहीं चाहिए होते हैं इसके लिए. जस्ट ट्रैक्टर पे एक ड्राइवर बैठा और उसने चलाया एंड हो गया इसका काम, है ना. और टाइम भी सेव होता है इससे. अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है सोइंग. Sowing is an important part of crop production. Before sowing,
Good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. तो सोइंग से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी सीड्स, जैसे हमें गुड वैरायटी की सीड्स लेनी होती हैं, है ना, और क्लीन और हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करनी पड़ती है. फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड. हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स जो होती है ना, HYV सीड्स, है ना, तो वो जो हैं फार्मर्स यूज़ करते हैं. Selection of seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, आप भी ये एक्टिविटी कर सकते हो. लाइक ये पहेली है ना, तो इसने सीड्स ली थी, मतलब इसकी मम्मा ने ली थी सीड्स एंड उसको वाटर में डाला. ठीक है, तो कुछ सीड्स जो हैं वो फ्लोट करने लगी. क्यों फ्लोट करने लगी कुछ सीड्स? क्योंकि जो सीड्स हॉलो होंगी तो उनके अंदर का मटेरियल निकल गया, इसलिए जो मतलब जो हम कह सकते हैं जो ख़राब सीड्स थी ना, तो वो ना ऊपर को फ्लोट करने लगी. तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी सीड सही है और कौन सी सीड नहीं है. तो इससे इस एक्टिविटी से हम फार्मर्स भी इस एक्टिविटी से ही पता लगाते होंगे कौन सी सीड सही है और कौन सी नहीं. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. पुट अ हैंडफुल ऑफ wheat सीड्स एंड stir well. Wait for some time. Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore they float on water. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. तो डैमेज सीड्स जो होती हैं ना, वो हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं, इसीलिए उनका सारा मटेरियल तो होता नहीं अंदर का, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करने लगती हैं और इसीलिए वो, इससे हम पहचान सकते हैं कि वो डैमेज सीड्स हैं. दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for the sowing seeds. अब कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं सीड्स को सो करने के लिए? ट्रेडिशनल टूल्स. तो अब देखिए, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. तो ये देखिए, यहाँ पे एक आपको फनल दिखेगी. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. तो ये सीड्स को इससे पास कराते हैं फनल से. These ends pierce into the soil and place seeds there. और यही फिर एंड से पाइप्स के एंड से पास कराई जाती है और फिर ये जहाँ पे सीड्स को प्लेस होना होता है ना, वहाँ पे वो जाके प्लेस कर देते हैं. और एक मशीन होती है अ सीड ड्रिल. नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. ट्रैक्टर की हेल्प से सीड ड्रिल से हम सो कर सकते हैं सीड्स. दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. तो इसका ये बेनिफिट होता है कि सीड ड्रिल की हेल्प से हम इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ, इक्वल गहराई पे और इक्वल डिस्टेंस पे हम सो कर सकते हैं सीड्स को. इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. और फिर हमें उसको, जब सीड्स को हमने सो कर दिया, उसके बाद हमें उसको मिट्टी से कवर करना होता है. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. तो इसलिए मतलब अगर हम ऐसा करेंगे ना कि मिट्टी से उसको ढक देंगे सीड को, तो फिर उसको बर्ड्स और इंसेक्ट्स खा नहीं पाएंगे. Sowing by using a seed drill saves time and labor. There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery.
तो पहले कुछ प्लांट्स ना नर्सरी में ग्रो होते हैं और उसके बाद उनको वहाँ से निकाल के उनके क्रॉप्स बनाए जाते हैं. Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. तो सीड ड्रिल्स की वजह से हम उसके ही कारण हम क्या कर सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स प्लेस होंगी तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगी एक ही जगह किसी भी क्रॉप की. दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. और सबको इक्वली मतलब पानी वगैरह और सनलाइट वगैरह भी मिल जाएगी और ओवर क्राउडेड नहीं होंगे. तो ओवर क्राउडेड अगर किसी भी जगह पे लाइक डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो आपको पता है ना कि सनलाइट नीचे तक पहुंच भी नहीं पाती है. तो अगर ऐसे ही हम क्राउडेड कर देंगे क्रॉप्स को तो ऐसा ही होगा ना. इसीलिए दूर दूर रखा जाता है क्रॉप्स को और फिर ताकि सनलाइट वगैरह भी आ पाए और अच्छे से इरिगेशन भी हो पाए और न्यूट्रिशंस भी मिल पाएँ. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. और देखो कुछ plants को निकाल भी लिया जाता है ताकि overcrowding ना हो. अब आते हैं हम adding manure and fertilizers. तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जब हम सॉइल में डालते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं. यही यूज़ होता है इनका. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. So, this is your definition of manure and fertilizers. I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? Because of manure and fertilizers, because of the fertility of soil and proper nutrition, water, sunlight. Okay, soil supplies mineral nutrition to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. तो soil जो है उसके अंदर बहुत सारे nutrients होते हैं और यही nutrients जो हैं plants के पास जाते हैं ताकि वो grow हो पाएँ. In certain areas, farmers grow crop after crop इन द सेम फील्ड. तो कुछ जगह तो ऐसा होता है कि कहीं पे मतलब प्लांट्स उगा दिए उसके बाद जब उनका हार्वेस्ट किया गया तो उसी सेम जगह पे दूसरे क्रॉप उगा दिए गए. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. तो कभी भी उसको अनकल्टिवेटेड या फैलो मतलब कुछ टाइम के लिए रखा नहीं जाता, बस उस पर करते रहते हैं कल्टिवेशन, है ना. तो क्या होगा, तो उसकी फर्टिलिटी तो धीरे धीरे कम होती ही रहेगी ना. इसीलिए जो है क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. लेकिन अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स डाल दें तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और फिर जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिशंस. तो न्यूट्रिशंस तो सारे ख़त्म हो जाते होंगे ना अगर हम एक ही फील्ड पे बार बार सारे क्रॉप्स को उगाते रहें. तो न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते होंगे. तो न्यूट्रिशंस कौन ऐड कर पाता है फिर. अगर हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल दें तो न्यूट्रिशंस ऐड हो जाएंगे. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन. ठीक, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द fields to replenish the soil with nutrition. This process is called manuring. तो इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं. किस प्रोसेस को, जब देखो जब न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं ना सॉइल में तो फार्मर्स क्या होते हैं कि मैन्योर डाल देते हैं ताकि जो सॉइल के जो न्यूट्रिशंस है वो वापस आ जाएं, मतलब और उसमें न्यूट्रिशंस की कमी ना रहे, वो न्यूट्रिशंस रिगेन कर लें. और इसी प्रोसेस को जब हम ऐड करते हैं मैन्योर न्यूट्रिशंस ऐड करते हैं सॉइल में, इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट्स. तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट अगर मैन्योरिंग होगी ना, मतलब ज़्यादा हमने मैन्योर नहीं डाला है, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि पूरा मैन्योर हम भर दें, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में डालना चाहिए ताकि वीक प्लांट्स ना हो, हमें एक हेल्दी प्लांट ग्रो होकर मिले. ठीक. मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर ही नहीं पता चलता है. तो मैन्योर एक क्या है, मैन्योर एक हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और जो हमारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंसेस. ओके, आगे पढ़ते हैं.
ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। तो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो होते हैं ना, एनिमल्स का जो एक्सक्रेशन होता है और जो प्लांट वेस्ट होता है ना, उसकी मदद से मैन्योर तैयार होता है। फार्मर्स डंप plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms जब एक्ट करते हैं आके। अभी ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं जब जो भी वेस्ट पड़ा होता है उस पर, तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। तो डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज, और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है हमारे पास निकल के आता है उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह हम यूज़ करते हैं।